वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे इनकम मेथड की, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी वैल्यू एडेड मेथड की। इस मेथड में हम बात करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे इनकम मेथड की। इनकम मेथड में सबसे पहले इनकम मेथड का मीनिंग यहाँ पे आता है कि इस प्रोसेस के अंदर हम नेशनल इनकम के जो भी फैक्टर इनकम है, फ्लो में फैक्टर इनकम है, उस फैक्टर इनकम को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। उन फैक्टर इनकम से ही हमें ना इनकम मेथड के अंदर जो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हमने फैक्टर इनकम जनरेट करी वो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं लैंड की, यहाँ पे लेबर की, कैपिटल की, ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। एंटरप्रेन्योर, इन लोगों को क्या क्या जो मिलता है फैक्टर इनकम, वही इनकम मेथड में काउंट की जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनकम मेथड के अंदर इनकम को ही कंसिडर करा जाता है, एक्सपेंडिचर को नहीं देखा जाता। सो अंडर दिस इन नेशनल इनकम इज मेजर एज फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। अगर नेशनल इनकम का हम कैलकुलेशन करते हैं तो एज अ फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल आर इंक्लूडेड। हम फैक्टर इनकम कहाँ से क्रिएट करते हैं वो हम बात करेंगे आगे। फैक्टर इनकम कौन कौन सी होती है? लैंड को रेंट देना, लेबर को वेजेस प्रोवाइड करना, कैपिटल पे इंटरेस्ट, और यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे प्रॉफिट प्रोवाइड करना। तो ये जितनी भी चार चीज़ें हैं, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, इन चारों को कंसिडर करा जाता है इन द इनकम मेथड। नेशनल इनकम द फैक्टर सम इनकम सम अप। जो भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड में, जितने फैक्टर ऑफ इनकम इनको सम अप करके हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं नेशनल इनकम। सो दस इन द इनकम मेथड मेजरिंग द नेशनल इनकम द फैक्टर इनकम सम अप। जितने फैक्टर इनकम है उनका सबका सबमिशन करते हैं, यानी कि इन सबको ऐड करके हम इनकम मेथड में इनकम को कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम किस तरीके से निकाली गई है। इन दिस वे ग्रॉस नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय एडिंग ग्रॉस वेजेस, ग्रॉस इंटरेस्ट एंड ग्रॉस प्रॉफिट एक्सेट्रा। इसी वे में एक एग्जांपल भी है कि ग्रॉस नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। ग्रॉस वेजेस, ग्रॉस इंटरेस्ट एंड ग्रॉस प्रॉफिट, इन सबको ऐड करके ग्रॉस नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद बात करी गई कंपोनेंट्स क्या है फैक्टर इनकम के। जो हमने फैक्टर इनकम की बात करी, फैक्टर इनकम में कौन कौन सी चीज़ें आती है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि फैक्टर इनकम में क्या क्या चीज़ें आती है। जैसे एम्प्लॉयज़ की कंपनसेशन, सैलरीज देना एम्प्लॉय को पे करना, ये कंपनसेशन जो है ये फैक्टर इनकम में कंसिडर करा जाता है। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉयर के द्वारा किसी प्रोडक्टिव सर्विस पे किसी भी चीज़ को करने के बाद एम्प्लॉय को एक कंपनसेट करना, वेजेस सैलरी के फॉर्म में, वेजेस सैलरी के फॉर्म में कैश में, या फिर वेजेस सैलरी काइंड में, यानी कि अदर फॉर्म में, जैसे ना ईएसआई करवा दी, बोनस दे दिया, कमीशन दे दिया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन करना सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, यानी कि पेंशन फंड, ग्रेचुइटी फंड, प्रोविडेंट फंड, अलाउंस देना उसको एम्प्लॉय को। तो ये सारी चीज़ें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में इंक्लूड हो गई। फिर यहाँ बात करते हैं रेंट एंड रॉयल्टी, यानी कि लैंड के ऊपर रेंट दिया जाता है लैंड एंड बिल्डिंग का यूज़ करके। लैंड एंड बिल्डिंग की ओनरशिप पे रेंट दिया जाता है। रॉयल्टी यानी कि इनकम जो रिसीव करी जाती है लीजिंग प्रॉपर्टी पे, लीजिंग राइट पे। ये सारी चीज़ें रेंट एंड रॉयल्टी में इंक्लूड होगी। इंटरेस्ट में आ जाएगा लैंडिंग फंड देना प्रोडक्टिव यूनिट्स पे, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम अ प्रोडक्शन पर्पसेस, इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है। किसी भी हमने फंड लगाए किसी भी चीज़ के ऊपर तो वहाँ पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, ये भी कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम में कैलकुलेट करा जाता है। सो इट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव फॉर लैंडिंग फंड्स टू अ प्रोडक्शन यूनिट्स। हम जो प्रोडक्शन यूनिट करते हैं उसके अंदर जो कैपिटल लगाते हैं उससे हमें इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ वो यहाँ पे एक तरीके से कैपिटल पे इंटरेस्ट गेट करना, फंड्स पे इंटरेस्ट गेट करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। फंड्स पे इंटरेस्ट गेट करना बिजनेस के द्वारा, तो यहाँ पे भी एक तरीके से बिजनेस के लिए फैक्टर इनकम यहाँ पे मानी गई है। लोन पे इंटरेस्ट देना, सो लोन जो प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज़ करा गया है उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना भी एक तरीके से कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम में कैलकुलेट करा जाएगा। फोर्थ है प्रॉफिट, दैट इज़ अ रिवॉर्ड टू द एंटरप्रेन्योर। बाकी इन सबको कैलकुलेट करके जो प्रॉफिट दिया जाता है एंटरप्रेन्योर को, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। लेकिन इसमें कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड ये भी दिए जाते हैं। टैक्स जो एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट को पे करता है ये भी इंक्लूड होगा। डिविडेंड जो होगा वो भी इंक्लूड होगा। सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो खर्चा आएगा वो भी इंक्लूड होगा इसमें। तो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। तो एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे प्रॉफिट दिया जाता है, जो प्रॉफिट मिलता है उसको उसके प्रोडक्शन पर्पस को यूज़ करके, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके, जो उसका
इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्रॉफिट जो क्रिएट होता है वो उसको प्रोवाइड करा जाता है. सो प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड टू द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जितना प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करा, इसका यूज़ करके एंटरप्रेन्योर जितना प्रॉफिट क्रिएट करा, वो सारी चीज़ें उसको दी जाती हैं. तो बेसिकली इनकम मेथड में हम ये चीज़ें काउंट करते हैं और इनकम मेथड में हम इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं. थैंक यू.